हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मरतबा फिर आपका एक और क्लास लेके। नाउन और नंबर के मबनी ये क्लास है। ऑलरेडी प्यारे स्टूडेंट्स, हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया है नाउन और नंबर के रिगार्डिंग। तो आज एक मरतबा फिर मैं आप सबके सामने कुछ और स्पेशल केसेस प्लस कुछ रूल्स डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश स्पेशलिस्ट लिख के, और उस पे लगे बेल आइकॉन के बटन पे प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेट्स सी के इनके सिंगुलर और प्लूरल को कैसे आप कल बनाएंगे किसी भी एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा। तो कुछ नाउन्स है प्यारे स्टूडेंट्स उसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलें जी इन एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं कि किस तरह से कल आप अपने एग्जाम में और हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे कि इन नाउन्स के जो मैंने मेंशन किए एग्जाम्पल में उनको किस तरह से आप आराम से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एजेंडम, बैक्टीरियम, मैडम एंड मीडियम। याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, जो इस साइड में मैंने नाउन्स मेंशन किए हैं 1 2 3 4, इसमें क्या क्या मैंने मेंशन किया है प्यारे स्टूडेंट्स? एक एजेंडम हो गया हमारा, एक बैक्टीरियम हो गया हमारा, एक मैडम हो गया हमारा, और प्यारे स्टूडेंट्स एक मीडियम हो गया हमारा। जो इनके प्लूरल हैं वो क्या है? एक्चुअली यही हमारा आज के इस स्पेशल केस में एक क्वेश्चन मार्क है। तो चलें जी देखते हैं। अगर कल किसी भी बड़े एग्जाम में जहां कहीं भी आप होंगे, अगर आपको ऐसे नाउन किसी भी जगह किसी भी एग्जाम में मिलेंगे, तो आप बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी पजल होने के, या बगैर किसी यू नो इमेजमेंट के आप क्या कर सकते हैं? आप आराम से एजेंडम का जो प्लूरल है एजेंडा लिखेंगे, बैक्टीरियम को बैक्टीरिया लिखेंगे, मैडम को मिस डैम्स लिखेंगे, और मीडियम को मीडिया लिखेंगे। याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, एजेंडम का एजेंडा होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, मैडम का मिस डैम्स होता है, और मीडियम का मीडिया होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे नाउन हैं, स्पेशल केसेस में कभी आ जाते हैं। तो इसके आप आराम से इनके एजेंडम का एजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, मैडम का मेस्डेम्स, और मीडियम का मीडिया लिखेंगे। ये है हमारे सिंगुलर नाउन। आपको जब कभी भी एग्जाम में आ गए तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के, और बगैर हेजिटेशन और बगैर सोचे समझे, आराम से जब आपको पता होगा और आपको याद करना होगा, ये कुछ नाउन है जो हमेशा आपको याद रखने होंगे कि उनके सिंगुलर को हम किस तरह से प्लूरल बनाते हैं। चलें जी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कुछ आने वाले कुछ और नाउन्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलें जी पढ़ते हैं। Some nouns are there which are different in meaning when they are made plural। एक मर्तबा फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है प्यारे स्टूडेंट्स। देखें जी, some nouns are there, कुछ नाउन है, which are different in meaning, इट मीन्स कि वो मीनिंग में डिफरेंट हो जाते हैं, यानी उनकी मीनिंग जो है वो बदल जाती है। व्हेन दे आर मेड प्लूरल, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में, जब उसका कन्वर्जन प्लूरल में हो जाता है, यानी नाउन सिंगुलर जब उसको हम प्लूरल कर देते हैं तो सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है, और जब हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। यही इस रूल का एक ऊपर जो मेंशन मैंने किया है, जो मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि सम नाउन्स आर देयर, कुछ नाउन हैं विच आर डिफरेंट इन मीनिंग, वो मीनिंग में डिफरेंट हो जाते हैं, यानी अलग मीनिंग दे देते हैं। व्हेन दे आर मेड प्लूरल, जब उनको प्लूरल बनाया जाता है। तो लेट्स सी द बिलो गिवन एग्जांपल्स। तो नीचे के दिए गए जो एग्जांपल्स हैं उसकी तरफ देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। देखें जी, गुड एडवाइस, दो हो गए हमारे,
एक गुड, एक एडवाइस प्यारे स्टूडेंट्स, गुड, एडवाइस, फोर्स, वुड एंड आयरन। ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने सिंगुलर में मेंशन किए हैं प्यारे स्टूडेंट्स। अब जब आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे इनटू प्लूरल, यानी कि इनको हम चेंज करेंगे, सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि हमारा हमारा जो टॉपिक है दैट इज नाउन एंड नंबर, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखें जी, हमने गुड का गुड्स लिखा, एडवाइस का एडवाइसेस होता है, फोर्स का फोर्सेस होता है, वुड का वुड्स होता है और आयरन का आयरन्स होता है। प्यारे स्टूडेंट देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। गुड होता है अच्छा, गुड्स होगी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर गुड और गुड्स का बिल्कुल मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह से एडवाइस का मीनिंग क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? मशवरा देना, सलाह देना, लेकिन एडवाइसेस का मीनिंग डिफरेंट है बेटा। इसी तरह से फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में फोर्स, ताकत देते हैं, लेकिन फोर्सेस का मीनिंग डिफरेंट होता है। वुड होता है, जैसे प्यारे स्टूडेंट्स हमने वुड लिया, वुड होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स होता है प्यारे बच्चे जंगल। इसी तरह से आयरन लोहा होता है, और आयरन्स का डिफरेंट मीनिंग है प्यारे स्टूडेंट्स। इस साइड में जो भी नाउन को हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया है वो मीनिंग में बिल्कुल यानी इनसे अलग मीनिंग्स दे रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आपने गुड बोला तो गुड्स अच्छे हो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुड अच्छा होता है और गुड्स मटीरियल होता है, कुछ चीज़ें होते हैं, सामान होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ ऐसे नाउन्स जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो एक्चुअली चेंज हो जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी जगह में कन्फ्यूजन होता है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रही, अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा या कहीं कन्फ्यूजन होता है, एंड यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। एंड इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, चिंता ना लें, मैं आपको एक मरतबा फिर पिछले क्लास में जो आपकी कन्फ्यूजन वगैरह होगी या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलें जी, कुछ और नाउन्स डिस्कस करते हैं। देखें जी, यहां पर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। अगर नाउन हो उसके साथ में प्रीपोजिशन हो और सेम नाउन जो होता है वो कंसीडर किया जाता है एज ए सिंगुलर। यार स्टूडेंट, यहाँ आई एम सॉरी मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन अगर हो प्लस सेम नाउन हो, कौन हो? सेम नाउन अगर हो, नाउन प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन अगर आ जाए, वही नाउन जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा एंड में भी वही आ गया, तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर। उसको सिंगुलर कहते हैं, राइट? यानी वो हमेशा सिंगुलर होगा। किसी भी नाउन के बाद आने वाला, किसी भी नाउन के बाद आने वाला कोई भी नाउन हमेशा प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? किसी भी नाउन के बाद आने वाला नाउन, पहले हमने कोई नाउन बोला उसके बाद वह आने वाला नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सिटी आफ्टर सिटी। प्यारे स्टूडेंट मैं यहाँ लिखना भूल गया, सिटी आफ्टर सिटी, विलेज, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज। यानी जैसे सिटी आफ्टर सिटी है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आई एम सॉरी कि मैं भूल गया लिखना, सिटी आफ्टर सिटी, यानी सिटी पहले नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन आफ्टर आया, उसके बाद फिर सिटी आया, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। इसी तरह से डोर टू डोर, यानी डोर पहले आया, उसके बाद टू प्रीपोजिशन आया और उसके बाद फिर डोर आया, तो ये भी हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। यहाँ पहले विलेज आया, विलेज टू विलेज, एक विलेज उसके बाद में दूसरा विलेज, ये हमेशा पहले सिंगुलर नाउन आने के में जो सिंगुलर नाउन आता है उसके बाद में आने वाला जो भी नाउन होता है प्यारे स्टूडेंट्स, आप हमेशा कीप दिस थिंग इन योर माइंड, और इसको हमेशा लॉक कर लीजिए अपने दिमाग में कि वो हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझे पूरा यकीन है आपको समझ आ रही है प्यारे स्टूडेंट्स। नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिख देना प्लीज। आगे चलते हैं जी, कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और रूल्स। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि उसमें भले ही हमने सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर दे लुक लाइक प्लूरल। यहाँ पे लिखा गया प्यारे स्टूडेंट, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वेदर दे लुक लाइक प्लूरल, यानी कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं हालांकि दिखने में वो प्लूरल दिखते हैं। यानी जब आप देखेंगे डायनेमिक्स
डायनामिक्स को देखेंगे, न्यूज़ को देखेंगे, फिजिक्स, एथलीट्स और स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ ऐसे नाउन हैं प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा रूल क्या बोल रहा है, हमारा रूल बोल रहा था कि हम एस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल में। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सी एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, सी एस लगा हुआ है, यहाँ पे सी एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी सी एस लगा हुआ है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये प्लूरल है, ये सिर्फ प्लूरल दिखते हैं और ये नाउन हमेशा हमारे सिंगुलर होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर है, फिजिक्स सिंगुलर है, एथलीट्स सिंगुलर है और स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर हुए। प्यारे स्टूडेंट याद रखना, जब कभी भी आपको ये नाउन्स मिलेंगे, डायनेमिक्स मिले, न्यूज़ मिले, फिजिक्स मिले, एथलीट्स मिले और स्टैटिस्टिक्स मिले, याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स ये नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये होते हैं हमारे एक्चुअली ये हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आता होगा और इंशाल्लाह आ गया होगा। याद रखना, इन नाउन्स को रट्टा मार लो, याद रख लो, एक मरतबा दिमाग में लॉक कर दो। डायनेमिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, एथलीट्स, स्टैटिस्टिक्स ये हमेशा हमारे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, न कि प्लूरल, बल्कि दिखने में ये प्लूरल दिखते हैं। ओके जी, चलें जी और कुछ नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं। नोट है इधर, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज नाउन्स मेंशन्ड बिलो। इन नाउन्स को जो नीचे मेंशन किए गए हैं, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, डायनामिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, एथलीट्स और स्टैटिस्टिक्स, ये सारे नाउन एक जगह में ऊपर नीचे हो गए प्रेजेंटेशन में, आई एम सॉरी, पर ये जितने भी हैं जिनको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट देख लिए, ये सारे नाउन्स, ये पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ क्या करना है आपको, यहाँ पे नोट पढ़े प्यारे स्टूडेंट्स, नोट लिखा है मैंने, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज नाउन्स। इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, न कि प्लूरल वर्ब का, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर है, सिर्फ दिखने में ये प्लूरल है। हमेशा यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आइए जी आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, नेम ऑफ सम डिजीजेस, कुछ बीमारियां हैं जिनके नाम है, लगता है कि प्लूरल है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर। मीजल्स, मम्प्स, रैकेट्स, डायबिटीज़ और रेबीज, ये कुछ ऐसी बीमारियों के नाम हैं। दीज आर द नेम ऑफ सम डिजीजेस। दिखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट ये प्लूरल नहीं है, ये भी सिंगुलर है और इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी कि जब इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम प्लूरल में, वो भी मैं आपको वो भी अलग रूल में हम डिस्कस करेंगे, पर नेचुरली ये दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करिएगा और लॉक कर लीजिए दिमाग में, ये सिंगुलर होते हैं न कि प्लूरल। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला आज का आखिरी जो कुछ नाउन की एग्जांपल्स हैं वो है नेम ऑफ सम गेम्स। कुछ गेम्स होते हैं जो दिखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ भी आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लूरल कतन नहीं होते, आप ये नहीं समझ लें एस लगाओ तो प्लूरल हो गए, नहीं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले वाली एग्जाम्पल है, दैट इज डॉट्स, बिलर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स और बॉल्स और बिलर्ड्स, डॉट्स, ये कुछ ऐसी गेमों के नाम हैं, यानी ये नेम ऑफ सम गेम्स हैं। एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ, डॉट्स, बिलर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स और डोमिनोज है, ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। तो एक मरतबा फिर सुन लीजिए, डॉट्स, बिलर्ड्स, बॉल्स, ड्रॉट्स और डोमिनोज, ये कुछ ऐसी गेमों के नाम हैं, दिखने में लगता है प्लूरल है, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स ये सिंगुलर होते हैं और आप हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करिए। प्यारे स्टूडेंट आपको कैसा लगा? आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा हमारा आज का ये टॉपिक, ये रूल्स, ये कुछ नाउन्स आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। और इसके अलावा इसके
मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले क्लास तक आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अपने बिलावट टीचर मिस्टर इमरान सर को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।